हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस बुक ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इस विषय में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे, और आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिए ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिलेटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और आज हम लोग देखिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं कि उस समय किस समय जब इंडस्ट्रियल मतलब हम लोग का जब इंडियन इकोनॉमी की बात करें 1950 टू 1990 के समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कैसी थी, इस विषय पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या था देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑफ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है भैया, 5 ईयर का प्लान हम लोग बनाए थे ताकि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या ग्रोथ करेंगे, इन चीज़ों के विषय हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंट्री का ग्रोथ तभी हो सकता है जब जब हम लोग का क्या हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो, हमारा इंडस्ट्री अच्छा हो और हमारा सर्विस अच्छा हो। ठीक है, तो जब हमारी जो इंडिया जो डिवाइड हुआ था उसमें 1950 टू 1990 कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इन चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट किया था, 5 ईयर प्लान। ठीक है, इस रिलेटेड हम लोग टॉपिक पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इसको आप पहले देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, फिर बोला द कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। अच्छा भैया, एक बात बताओ, हम लोग क्या थे, इंडिया थी, और इंडिया में क्या थी, ज्यादातर आपकी जो चीजें थी वो देखने को मिली थी क्या, कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड और जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और वो मोस्टली डेवलप थी हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों की व्यवस्था क्या थी, इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से थी कि ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ अच्छे तरीके से क्या हो सकती थी, डेवलप हो सकती थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती थी। हाउएवर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग हाउएवर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विथ अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। मगर इसके बावजूद भी हमारे पास इन चीज़ों से रिलेटेड और भी चीज़ों को बढ़ाने की, ज़्यादा एक्सपेंड करने की, वैरायटी ऑफ चीज़ें, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री लाने की जरूरत थी। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही विषय पे अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए चीज़ों को क्या होना चाहिए, हमें ग्रोथ ज़्यादा इसमें जरूरी होता था। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब अच्छा, पब्लिक सेक्टर ने क्या क्या हमारे चीज़ों के लिए हमें ध्यान दिया और क्या हमें किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उतने पनप नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट की ज़्यादा यहाँ पे क्या थी, हिस्सेदारी थी। गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरफेक्शन कर रहा था ताकि हमारी चीज़ें क्या हो जाएं और ग्रोथ हो जाएं। अच्छा, बोल रहा है क्या, देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अच्छा भैया, क्या क्या रीजन था, जरा इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहला था शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अच्छा भैया, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था, प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था, फंड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, जिसके कारण जो हमारे पास क्या हुआ, इन चीजों की ज्यादा, इन लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। कैसा पैसा, पहला कैसा है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। अब क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें नहीं थी, फंड नहीं थे, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे आना पड़ गया था और चीजों को ग्रोथ करना पड़ गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या बोले, लैक ऑफ द इंसेंटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था, इंसेंटिव नहीं थे, मतलब प्रेरणाएं नहीं थी कि वो और अच्छी तरीके से वर्क कर सके थे। बोल रहा है द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू इंक्रीज द प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ था, इंडियन मार्केट जो थी वो ज्यादा तरीके से इंप्लीमेंट कर ही नहीं रही थी कि वो और अच्छे से अच्छी चीजें बना सके। ठीक है, तो बोला है बिग इनफ टू इंक्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट। मतलब अब ये क्या कर रहे थे, इंसेंटिव नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास, तो जो गवर्नमेंट थे उनको क्या कर रहे थे, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे थे, भैया आप और आगे बढ़ो ताकि हम आपकी और सुविधा दे सकें और हम आपको अच्छी अच्छी जो बेनिफिट्स है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। अच्छा भैया, सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, किसका, प्राइवेट सेक्टर का, ये थोड़ा देखते हैं। सोशल वेलफेयर मतलब क्या, यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगी, इन चीजों की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आइए, बोला सच ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कि पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट मतलब एक तरीके से बोला जाए तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस कर रहा था ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाए और ज्यादा ग्रोथ कर सके। इसका पहला सोशल वेलफेयर यही था कि किस किस तरीके से हम क्या क्या दें, गवर्नमेंट की एक ही मेन बात है कि हम क्या ऐसा प्रोवाइड कर दें ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। फिर बोला पहला देखिए क्या बोला, इंडस्ट्री पॉलिसी is a comprehensive package of the policy measure which cover various issues connected with the different industrial enterprises of the country। अब क्या हुआ, कनेक्टेड इशू इसने लाया। कनेक्टेड इशू मतलब क्या हो गया कि चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके चीजों को लाया, जिसके थ्रू क्या हो जाए, चीजें और बढ़ सके और बेनिफिट तरीके से हमारा जो इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आगे जा सके। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें इंडस्ट्री की भी क्लासिफिकेशन की गई, कैसे,
According to the Industrial Policy Resolution 1956, the industries were classified into 3 कैटेगरी। अच्छा यहाँ पे 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। आइए देखते हैं इसमें। बोला शेड्यूल ए, दिस कैटेगरी कंप्राइज टू इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिव एक मिनट, वुड बी एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय द स्टेट, जिसपे कि पूरा का पूरा आधिपत्य किसका था, पूरा का पूरा जो ओनरशिप था वो किसका था, वो पूरा का पूरा किस पे था, बोला सकता है गवर्नमेंट का था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि रुकिए लिख के दिखा देते हैं। इसमें 17 आपके क्या हुए चीजें देखने को मिली, इसमें 17 इंडस्ट्री आपको देखने को मिली। कौन कौन सा, पहले आपको देखने को मिला क्या चीज, आर्म, ठीक है, आर्म हो गया, शिपिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑयल हो गया यहाँ पे, ठीक, एटसेट्रा। इन सब चीजों पे पूरा पूरा आधिपत्य किसका था, स्टेट का था। स्टेट मींस व्हाट, गवर्नमेंट का था। क्लियर है। अब आते हैं शेड्यूल बी में। शेड्यूल बी में क्या हुआ, इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए, ठीक है, वर प्लेस विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन। ये क्या हुआ, वो स्टेट ओन के थ्रू थी मगर इसमें प्रोग्रेसिवली थी, मतलब मशीन के टूल्स यहाँ पे आ गए, क्या आ गए, मशीन के टूल वाली इंडस्ट्री, मशीन टूल्स इंडस्ट्री थी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री थी। ये सब एक्सेट्रा इंडस्ट्री जो थे वो इसमें आते थे, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो और आगे बढ़ सके। ये दूसरे इंडस्ट्री में आ गई। तीसरा शेड्यूल सी था। शेड्यूल सी में क्या था, दिस शेड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री। रिमेनिंग मतलब क्या, जो इनमें और इनमें जो बच गए थे उन पे हम लोग बात कर रहे थे क्या, इस शेड्यूल में, ठीक है, विच वेयर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, जो भी किसके द्वारा हो, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। अब इसमें हमें अगर देखा जाए तो वैसे 1951 में जो बातें नहीं थी, लाइसेंस वगैरह जो दिया जाता था वो इसमें होता था। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए बोल भी रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंस के रिलेटेड बातें, क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। अब क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्री थे जिसमें कि लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता था। अब वो क्या है, कैसे, थोड़ा सा ये देखते हैं। बोला द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या बोला, इंडस्ट्रियल का जो डेवलपमेंट था किसमें, 1951 के लिए, ठीक है। एम्पावर्ड टू द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस फॉर, कैसे, पहला क्या था, सेटिंग अप ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज। अच्छा भैया, किसके लिए था ये, न्यू इंडस्ट्री को सेटिंग अप के लिए था, ठीक है भाई। मतलब क्या, जो न्यू इंडस्ट्री थी उसको हम सेटिंग अप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या उसमें दुविधाएं आएंगी, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सब सारी चीज़ों का यहाँ जानकारी हमको मिलता था। और चीज़ों को देखना होता था किसके अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरा कहता है एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब क्या, अब अगर मान लो कोई अगर ऑलरेडी है तो उसको हम लोग क्या करते थे, एक्सपेंशन कर देते, मतलब क्या, उसको और बढ़ा देते ताकि वो और ज़्यादा डेवलप हो सके और चीज हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, और ज्यादा ग्रोथ कर सके, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा भैया, प्रोडक्ट का हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या था इसमें, एक प्रोडक्ट पे हम लोग बात नहीं करते, हम लोग का बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे, ताकि एक ही तरीके से चीजें जो मिली जुली थी वो और चीजें मिल जाएं, और एक ही सेक्टर में हम क्या करें, अपने आप को केवल रखे ना रखें, हम और चीजें डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए, अगर आप देखते हैं जैसे हम लोग के यहाँ अगर उसकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री वगैरह थी, ये सब चीज़ें और क्या हुई, और बढ़ी, जिसके थ्रू ऑटोमोबाइल हो गई, और भी जो चीज़ें थी, मतलब देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, और जो हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी थी इसमें क्या नाम है, खेती से रिलेटेड भी, उन सब चीज़ों को भी और ज़्यादा डेवलप किया गया, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हो जाए और इन्हांसिंग वे में मिल सके और हमारी ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो सके। अब बोला अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अच्छा भैया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा भैया, कोई भी इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के अकॉर्डिंग आप वो काम नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या हुआ कि हर लोगों को क्या होना, लाइसेंस की प्रथा यहाँ पे ध्यान दी गई, और लाइसेंस जिसके पास होगा वही वो इंडस्ट्री को चला पाएगा, अदरवाइज नहीं चला पाएगा। कुछ ऐसे इंडस्ट्री थी जिसमें कि हमें रोक लगाना ही बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्म हो गए, और उसके बाद जो ड्रग्स वगैरह की जो इंडस्ट्री थी, ड्रग्स मतलब कि वो दवाई वगैरह की बात कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह की जो इंडस्ट्री थी, उसमें अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। फिर बोला है इट वाज इजियर, एक मिनट, इट वाज इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रीज यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। अच्छा,
अच्छा, लाइसेंस अब कब आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते थे बिना किसी हिंड्रेंसेस के प्राप्त कर सकते थे, वो सिर्फ उसी समय था जब आप बैकवर्ड एरिया में उन चीजों को क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। बैकवर्ड मतलब एरिया मतलब क्या, जहां पे की चीजें ग्रोथ नहीं कर रही है, यानी कि रूरल सेक्टर आप समझ लीजिए। रूरल सेक्टर में आप तभी जा पाएंगे जब आपकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो वहां पे आपको लाइसेंस बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता था, जिसके थ्रू कि आप और ज्यादा डेवलप हो सकते थे, और इससे क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी भी हमारी ग्रोथ कर सकती थी। ठीक है, तो बैकवर्ड एरिया अगर आपका कवर हो जाएगा तो आप आगे और चीजें को ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता था, बैकवर्ड एरिया में अगर आप कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर डालना चाहते थे, वहां पे लाइसेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, लाइसेंस फॉर नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड। अच्छा भैया, लाइसेंस तब भी था एंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। अच्छा भैया, आपको लाइसेंस तब भी जरूरत होती थी जब आप चीजें आपकी क्या होती थी, ये चीजें देखिए, एक्सपेंड कर देते आप अपना आउटपुट और डाइवर्सिफाई कर देते अपना प्रोडक्शन। मतलब क्या, कि अपने प्रोडक्शन को आप और बढ़िया बनाना चाहते थे, कई और क्षेत्रों में जाना चाहते थे। तो इसके जैसे आप टाटा को देख लीजिए, टाटा जो हमारे यहाँ है वो कौन, बहुत सारे सेक्टर में है। आप देखिए टाटा का नमक आता है, सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद टी भी आता है, ठीक है, स्टील भी है उसका। अगर आप ऐसे अगर चाहते हैं, जैसे उस समय के मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि अगर इस तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री होती थी कि वो अपना प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहती थी, उसके लिए भी जरूरत था, उसके लिए भी क्या थी, नीड थी, किस चीज की, लाइसेंस की। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो अपने आपको काम आगे एक्सपेंड नहीं कर पाता था। ठीक है, फिर बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। अब क्या हुआ, मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट अलाउड होता था किसमें, एसेट्स ऑफ द यूनिट के लिए। मतलब अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या हुआ, ये क्या करते थे, जो बिग इंडस्ट्रीज थी उनकी ये हेल्प करते थे। जैसे आप देखेंगे जो सिलाई वगैरह के जो वर्क होते हैं, ठीक है, जो बोला सकता है कि जो बुनाई वगैरह करके चीज़ों को बनाते थे, जो जैसे आप साड़ी वगैरह देखते हैं तो उसमें जो सितारे वगैरह लगे जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाती थी। ठीक है, अब बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। अच्छा भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी उसमें लेबर की ज़्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि लेबर ही वहाँ पे लेबर ओरिएंटेड ही था, लेबर सेंटर्ड ही था। लेबर नहीं रहेंगे तो स्मॉल स्केल चल ही नहीं पाएगी। स्मॉल स्केल का मतलब ये होगा जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज ना हुआ हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज हुआ हो, मैन पावर का यूज हुआ हो। ठीक है, दैट इज, देखिए यहाँ बताया भी है क्या, दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण कि ये लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, क्योंकि सारे काम हमारे हैंड मेड थे, हैंड थ्रू थे। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। फिर बोला है नीड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। अच्छा भैया, अब इसमें क्या हुआ, अब बोला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म। ये कम्पीट नहीं करते थे, ये उनसे प्रतियोगिता नहीं करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरीके से बोला जाए तो ये सब्सिडरी के रूप में उनके थे, और उनको ये सहायता देते थे। किसको, जो ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप्ड थी हमारी इंडस्ट्री, उसको ये क्या करते थे, सहायता देते, जिसके थ्रू कि क्या हुआ कि और चीजें क्या हुई, और बढ़ी, ग्रोथ हुई। और इस तरीके से हुआ क्या कि हमारा इंडिया जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे 1950 टू 1919 आते आते देखिए हमारी चीजें इतनी हम आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अभी भी इतनी ज्यादा लाइसेंस प्रथा थी, जिसके कारण कि हमारी जो इंडिया की ग्रोथ थी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसका कि हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 में। नेक्स्ट जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जो जो प्रॉब्लम्स हमारी आ रही थी, क्योंकि हर साल में आपको लाइसेंस अगर लेना पड़ जाए तो कोई मतलब निकलता नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अगर लाइसेंस अगर हर चीजों में लेना पड़ जाएगा तो उतना देरी लगेगा, इसलिए आप देखे होंगे कि उतने ज्यादा हम लोग डेवलप नहीं हो पाए थे। ठीक है, अब हम लोग इसी कारण से हमें क्या हुआ कि हम लोग को 1991 का हमारा जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, मगर वो नेक्स्ट चैप्टर में, अभी इसके बाद में हमारा एक और टॉपिक बनेगा फॉरेन, जो एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन इंडस्ट्री जो रिलेटेड है, उन चीज़ों के विषय हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल से भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जो रेगुलर क्विज रिलेटेड टू द कॉमर्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा टेलीग्राम है, और हमारा फेसबुक पेज पे, इसमें भी आप हमको देख सकते हैं। और इसमें हमारी सारी चीज़ें, ग्रोथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मेरी चीज़ें मिलेंगी। और बस सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया मिलेगी कि रेगुलर क्विज मिलेंगे आपको रिलेटेड टू कॉमर्स। तो आप उसको करिए, तो इससे आपका और जो नॉलेज है वो आप ज़्यादा इन्हांस होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।